स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी बाय इंस्टीट्यूट में। आज हम लोगों का जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर का नाम है। इसके पिछले वीडियो में हमने उससे संबंधित कुछ डेफिनेशन को देखा था, परिभाषा। आज हम लोग उसके आगे अपना वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो आइए देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? कांच के किसी खोखले के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। जैसे कोई कांच का टुकड़ा रहेगा, किसी खोखला कांच, उसको हम लोग उसके कटे हुए भाग को क्या कहेंगे? गोली दर्पण कहते हैं। जो गोली दर्पण होता है दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कांच के किसी खोखले हुए भाग को क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला, अवतल दर्पण क्या होता है। जब गोली दर्पण के उभरे हुए तल पर कलई होती है और उसका परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसकी ये जो उभरा हुआ भाग है ये, और इसका जो परावर्तन होता है वो दबी हुई सतह से होता है। जैसे यहाँ से प्रकाश आ रही है, यहाँ से परावर्तित होकर फिर इसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। तो जो अवतल दर्पण होता है उस पर जो कलई की जाती है वो उभरे हुए तल पर की जाती है, और इसमें जो परावर्तन होता है वो अंदर की तरफ यानी दबी हुई सतह से होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। हम लोगों को सीधा यही समझना है कि जिस दर्पण का परावर्तन अंदर की तरफ से होगा, दबी हुई सतह से होगा, वो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। और उसके उभरे हुए तल पर क्या होगा? तो कलई की जाती है। मतलब उभरा हुआ तल पर कलई होगी, दबे हुए तल से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। अधिक फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है। दूसरा है छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों को परावर्तित करके चिकित्सक हमारे आँख, दांत तथा गले का निरीक्षण करते हैं। जो अवतल दर्पण है इसके प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके जो चिकित्सक होते हैं हमारे आँख, दांत तथा गले का निरीक्षण करते हैं। वो सब किसके कारण होता है? वो सब अवतल दर्पण के कारण ही होता है। आइए हम लोग गोली दर्पण से संबंधित जो टॉपिक पढ़े थे आज, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कांच के किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग को क्या कहेंगे? हम गोली दर्पण कहेंगे। जो गोली दर्पण होता है दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आज हम लोगों ने जो पढ़ा, दर्पण में जो कलई की जाती है वो उभरे हुए तल पर की जाती है, और इसमें जो परावर्तन होता है वो दबे हुए सतह से होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। इसका उपयोग
प्रकाश किरणों को परावर्तित करके चिकित्सक जो होते हैं हमारे आँख, दांत तथा गले का निरीक्षण करते हैं। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं अपना भी। उत्तल दर्पण क्या होता है? इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। जब गोली दर्पण के दबे हुए तल पर कलाई होती है तो से जो की जाती है कांच पर, जब गोली दर्पण के दबे हुए तल पर कलाई होती है और परावर्तन बाहरी उभरे हुए सतह से होता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहा जाता है। जैसे ये हमारा दर्पण हो गया, इस पर जो कलाई की गई है वो दबी हुई सतह से, ये सतह दबी हुई सतह पर की गई है और इसमें जो परावर्तन हो रहा है वो उभरे हुए इस सतह से हो रहा है, उभरे हुए तल से या सतह से हो रहा है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग